जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों और अमूल्य सीखों को जानने के लिए? आज हम आपको ले चलेंगे श्री कृष्ण के उन अद्भुत उपदेशों की यात्रा पर जो आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका जीवन बदल देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा सफल रहते हैं और कुछ हमेशा संघर्ष करते हैं? क्यों कभी आपकी मेहनत रंग लाती है और कभी नहीं? आज के वीडियो में हम जानेंगे घमंड, समय, दोस्ती, परिवार और ईश्वर के स्मरण का असली महत्व। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन मजबूत हो, आपका डर गायब हो और आपकी जिंदगी सही दिशा में बढ़े, तो इसे आखिर तक देखें। और हाँ, कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यही जगह है जहां आपको मिलेंगे जीवन बदलने वाले संदेश और सच्ची प्रेरणा। आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण के अमृत वचन की इस दिव्य यात्रा। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता है। भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि अगर समय सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हैं तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, और अगर आप कामयाब हैं तो वही लोग आपसे जलेंगे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनके मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बात किसी की अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वह आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो ये मत सोचिएगा कि वह इंसान बदल गया। हकीकत तो ये है कि उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं, तो ये बुरा वक्त बुरा नहीं है, ये अच्छा वक्त है जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया। उसने आपको बता दिया कि आप गलत आदमी पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है, पुत्र की परख विवाह के बाद पुत्री की परख, जवानी में पति की परख, पत्नी की बीमारी में पत्नी की परख पति की, गरीबी में मित्र की परख, मुसीबत में भाई की परख, लड़ाई में बहन की परख, जायदाद में और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है, यह तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मत सोच रहे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान के काम आए। दिया माटी का हो या फिर सोने का, यह महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है ये महत्वपूर्ण बात है। परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है ये महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर, यह महत्व की बात नहीं, वक्त पर कौन मददगार होता है यह महत्वपूर्ण बात है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे, लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है। मरे हुए की तो बस तारीफ होती है, बुराई भी होना जरूरी है। अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा यह बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है, पर
साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते श्मशान तक। बारात में दूल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़ें। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। कभी कभी हम किसी चीज के लिए कितना परेशान हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि ये सोचो कि शायद ये तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज जो जीवन में घटती है वह किसी न किसी कारण से होती है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले आपको योग्य बनाता है, फिर आपको वह चीज देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। जो चीज अभी आपके पास नहीं है, हो सकता है वह आपको तब मिले जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसीलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर आपके पास आएगी। कभी कभी आप जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हो वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह आपको
नहीं मिली तो समझ लो कि वह आपके लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा आपको वही देगा जो आपके विकास के लिए आवश्यक होता है। जो आपके जीवन में होना तय है वह किसी भी हाल में आपके पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी आपके लिए तय किया गया है वह अपने सही समय पर आपके पास आएगा। इसे पाने के लिए आपको केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दें, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हों। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु उसे यह समझ नहीं आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है, और वह शक्ति जागती है भगवान के स्मरण से। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वह श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या कोई भी स्वरूप, तो उसका मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। ये केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गढ़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं वह सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव में हम फंसे होते हैं वह छंटने लगता है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी माँ को पुकारे। माँ उसके डर को खत्म तो नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं, हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देता, पर वह मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देता है। और यही है मानसिक शक्ति, वह शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, जो भय में भी स्थिरता दे और जो अंधेरे में भी उजाले का एहसास कराए। इसीलिए जब जीवन में संकट आए तो उसे टालने की कोशिश मत करो, उसे सहो, पर अकेले नहीं। श्री कृष्ण के स्मरण के साथ उनके नाम का सहारा तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी किताब, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि सब क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वह कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई दुख आए। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई सुनता नहीं, पर वह मुस्कुराकर कहता, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय बदलते हुए ही प्रकट होती है, और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग ठीक हो गया। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहलहा उठे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उसका अहंकार ना करूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि समय
स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वह समय चुनता हूँ जब वह परिणाम को सहने की योग्यता पा चुका हो। मेरी योजना में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब अक्सर हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। हम इंतजार करते हैं लेकिन समय जैसे थम सा जाता है। लगने लगता है कि कहीं भगवान हमें भूल तो नहीं गए। क्या हमारी पुकार उनके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं? लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण का यह गढ़ संदेश हमारे जीवन को दिशा देता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जरा सोचिए, अगर बीज बोते ही फसल उग जाए तो क्या वह मजबूत होगी? नहीं, उसे धरती की गहराइयों में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है, और जब समय आता है तब वह अंकुरित होता है, पनपता है और फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद ही दिया जाना चाहिए। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा देने के बाद, एक अवसर के लिए तैयारी करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब देर होती है तो हम टूटने लगते हैं। बर्दो नहीं जानते वह ये है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वह हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पक कर ही हमारे जीवन में आता है। नया दिन है, चलो कोई नई बात करो। कल बेशक हारे थे पर आज नई शुरुआत करो ना। शौक ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए। तुम्हें जीतना है सिर्फ अपने परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी ताकत मनुष्य के भीतर की संयमशीलता है। संयम वह शक्ति है जो इंसान को उसकी इच्छाओं, लालसाओं और भावनाओं से ऊपर उठने में मदद करती है। जब इंसान संयमित होता है, वह परिस्थितियों से डरता नहीं, विपत्तियों से घबराता नहीं और न ही दूसरों की बुराई से प्रभावित होता है। संयम हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी विजय है। संसार में जितनी भी तिकड़में, छल और धोखा है, उनके बावजूद संयमित व्यक्ति कभी टूटता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने आए, उन्हें देखकर डरना नहीं चाहिए। डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह संकेत है कि आप अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे। डर को स्वीकार करना सीखो, लेकिन उसे अपनी सोच और कर्मों पर हावी मत होने दो। जैसे आग धातु को मजबूत बनाती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे मन और आत्मा को मजबूत करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जब अपने कर्म में निष्ठावान होता है और केवल फल की चिंता नहीं करता, तब ईश्वर स्वतः उसकी मदद करता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे सूरज की किरणें बिना किसी भेदभाव के हर जगह उजाला फैलाती हैं। कर्म का सही मार्ग अपनाना ही जीवन में सफलता की असली कुंजी है। इसलिए कभी भी गलत रास्ता मत चुनो, चाहे वह आसान क्यों न लगे, क्योंकि असली संतोष केवल सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करता है, लेकिन असफलता का अर्थ यह नहीं कि इंसान कमजोर है। असफलता वह शिक्षक है जो हमें हमारी कमियों और कमजोरियों को दिखाता है। वही असफलता हमें हमारी ताकत का एहसास कराती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सीख मानकर आगे बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, रिश्ते जीवन की सबसे अनमोल पूंजी हैं। कोई धन, संपत्ति या शोहरत कभी इस मूल्य को नहीं छू सकती। माता पिता, भाई बहन, मित्र और जीवन साथी, ये वे खजाने हैं जिनकी कदर करना हर व्यक्ति का धर्म है। लेकिन ध्यान रहे, किसी के लिए अपनी पहचान या स्वाभिमान का बलिदान मत करो। यदि लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझते, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी अच्छाई कम है। इसका मतलब केवल यह है कि उनके नजरिए का दायरा छोटा है। कृष्ण कहते हैं, समय का मूल्य समझो। समय हर किसी का मित्र और शिक्षक है। वही समय हमें हमारी गलतियों का एहसास कराता है, वही हमें जीवन के पाठ पढ़ाता है। किसी पर अधिक भरोसा मत करो, बल्कि भरोसा हमेशा समय और कर्म पर रखो।
क्योंकि समय और कर्म ही सच्चे न्यायाधीश हैं। जो समय पर सही निर्णय लेता है वही जीवन में स्थायी सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में कई बार ऐसे लोगों से मिलता है जो दिखावा करते हैं, जो दोस्त केवल सुख में साथ होते हैं और दुख में गायब। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है। जब बुरा वक्त आता है तो उनके असली रंग सामने आ जाते हैं। यही बुरा वक्त हमारे लिए वरदान है, क्योंकि इससे हम सच्चे मित्र और सही राह पहचान पाते हैं। इसीलिए दुख से डरना नहीं चाहिए। कृष्ण का कहना है कि जीवन में ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। जब आप अपने हर कार्य में ईश्वर को याद रखते हैं, जब आपके विचार और कर्म उनके अनुसार होते हैं, तो आप उनकी कृपा का अनुभव करने लगते हैं। यह अनुभव अदृश्य होता है, लेकिन यह आपके मन और आत्मा को स्थिरता और शक्ति देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सफलता और धन केवल बाहरी मापदंड है। असली सफलता मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि में होती है। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, जिसे यह समझ हो कि वह केवल कर्म और प्रयास से ही आगे बढ़ सकता है, वही सच्चे अर्थ में सफल है। इसलिए धन, नाम और शोहरत की चिंता छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी लोग हमें धोखा देते हैं। मित्र, परिवार या साथी जो हम पर विश्वास करते हैं वही पलट सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया बदल गई। इसका अर्थ केवल यह है कि उनका नकाब गिर गया। यह ज्ञान हमें चेतावनी देता है कि केवल बाहरी दिखावे में विश्वास मत करो। जो मन से सच्चा है वही आपके जीवन में स्थायी साथ देता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ धैर्य है। सब्र रखना केवल समय की प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिनाइयों और असफलताओं में भी अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखना। यह शक्ति हमें स्थिर बनाती है और जीवन में आने वाली हर कठिनाई को पार करने का साहस देती है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने अंदर की शक्ति पहचान लेता है वह किसी भी संकट में अकेला नहीं होता। ईश्वर उसका मार्गदर्शन करता है, उसे साहस देता है और उसे अपने आत्मबल से समस्याओं का सामना करना सिखाता है। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार छाए, जब कोई सहारा न दिखे, तो डर मत करो। अपने हृदय में ईश्वर का स्मरण करो। यही स्मरण तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी और चीज से संभव नहीं है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन का हर अनुभव हमें सिखाने के लिए होता है। जो इंसान केवल सुख को देखता है वह जीवन की गहराई को नहीं समझ पाता। दुख और कठिनाइयां भी उपहार हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हम अपने आप को कैसे संभालें, कैसे मजबूत बने और कैसे सही फैसले लें। जो व्यक्ति केवल सुख का पीछा करता है वह असली संतोष को कभी नहीं पा सकता। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों में सच्चाई रखो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलो। यह तुम्हें सच्चे मित्र और झूठे मित्रों से बचाएगा। बुरे कर्म करना कभी मत सीखो, लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए भी सदा तत्पर रहो। कर्मों की भाषा समझो। कर्म वह नहीं जो केवल दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह है जो हृदय से सही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में हमेशा सीखते रहो। शिक्षा केवल स्कूल या किताब से नहीं आती, जीवन से, अनुभव से, अपने परिवार और समाज से भी शिक्षा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति जीवन में सीखना बंद कर देता है वह उम्र भर अधूरा रहता है। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानो, हर मुश्किल को जीवन का शिक्षक समझो। कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मसम्मान और चरित्र है। जो व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत रखता है, अपने आत्मसम्मान को नहीं गिराता, वही सच्ची ताकत वाला होता है। धन, संपत्ति और शोहरत अस्थायी हैं, लेकिन चरित्र और आत्मसम्मान स्थायी हैं। इसलिए जीवन में किसी भी हाल में अपने मूल्यों से समझौता मत करो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में अक्सर हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ने हमारी सुनवाई नहीं की। देर केवल हमारी परिपक्वता के लिए है। जैसे बीज को उगने में समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयास का फल भी सही समय पर आता है। ये विश्वास रखना सीखो कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। कृष्ण का यह उपदेश है कि मनुष्य कभी भी अपने प्रयासों और कर्मों पर संदेह न करे। यदि तुमने पूरी मेहनत कर दी और फिर भी परिणाम नहीं मिला, तो इसका अर्थ ये है कि वह चीज अभी तुम्हारे लिए नहीं है। जीवन पहले तुम्हें योग्य बनाता है, फिर तुम्हें वह देता है जिसकी तुम इच्छा रखते हो। इसलिए निराश मत हो, धैर्य और विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अंधकार और रोशनी का चक्र निरंतर चलता है। दुख आएगा, सुख आएगा, लेकिन जो व्यक्ति इस चक्र को समझता है वह स्थिर रहता है। स्थिरता ही असली शक्ति है। जो स्थिर रहता है वह अपने मन और आत्मा में सच्ची शांति प्राप्त करता है। यही स्थिरता उसे हर कठिनाई में मुस्कुराने
और हर चुनौती में साहसी बनने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर केवल बाहरी दुनिया में दिखाई नहीं देता, उसकी शक्ति हमारे भीतर है। जब हम उसे याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हमारी मानसिक शक्ति जागृत होती है। यही वह शक्ति है जो किसी भी संकट में हमें संभालती है। यही वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी हमें राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने अनुभवों, अपनी सीख और अपनी मेहनत को छोटा मत समझो। हर अनुभव, हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हारे लिए अवसर लेकर आती है। वह तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें तैयार करती है और तुम्हें उस चीज के योग्य बनाती है जिसे तुम पाना चाहते हो। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल बाहरी परिणामों में नहीं है, सफलता वह है जो हमें अंदर से संतुष्ट और स्थिर बनाए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, जो अपने कर्मों में ईमानदार रहता है, जो अपने अनुभवों से सीखता है, वही वास्तव में सफल है। इसलिए जीवन में केवल फल की चिंता मत करो, अपने प्रयास और अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण का उपदेश है, जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए अपनी आत्मा का त्याग मत करो। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा मार्ग गलत है, यह केवल तुम्हारे अंदर की शक्ति और स्थिरता को परखने का अवसर है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को स्थिर रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने मन और आत्मा को कमजोर मत बनने दो। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत रखता है, वह किसी भी संकट में स्थिर रहता है। इसलिए कठिनाइयों का सामना करो, उनसे सीखो और उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाओ। यही सच्चा उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा यह याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए लिखा गया है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा, लेकिन पहले तुम्हें उसके योग्य बनना होगा। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करो, अपने कर्मों में ईमानदार रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है जिसमें सफलता और असफलता, सुख और दुख, रोशनी और अंधकार का चक्र निरंतर चलता रहता है। जो व्यक्ति इस चक्र को समझता है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही वास्तव में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मेरे स्मरण में लग जाते हो तो तुम्हारे भीतर अदृश्य शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति तुम्हें स्थिर बनाती है, तुम्हें साहस देती है और तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाती है। यही सच्ची मानसिक शक्ति है। कृष्ण का उपदेश है, जीवन में कभी भी दूसरों की बुराई से डर मत करो। जो लोग तुम्हारे पीछे बुराई करते हैं, वे केवल तुम्हारे विकास को पहचान नहीं पाते। उनकी निंदा तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम सही राह पर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हर परिस्थिति से सीखना सीखो। हर कठिनाई, हर असफलता, हर अनुभव तुम्हारे लिए अवसर लेकर आता है। इसे समझो, इसे अपनाओ और अपने जीवन को सुधारो। यही सच्चा उपदेश है। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा है, जो अपनी मेहनत में ईमानदार है और जो अपने हृदय में स्थिर है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने उद्देश्य और अपने मार्ग से विचलित मत हो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर स्थिर रहता है, जो अपनी मानसिक शक्ति और आत्मा की स्थिरता बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव, हर कठिनाई, हर सफलता और हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। ऐसे समझो, इसे अपनाओ और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने भीतर की शक्ति को कमजोर मत होने दो। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही किसी भी संकट में स्थिर रहता है और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी ताकत संयम, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा है। यही तीनों गुण तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी दूसरों की निंदा से डर मत करो। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे केवल तुम्हारे विकास और सफलता को पहचान नहीं पाते। उनकी निंदा तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर कठिनाई, हर अनुभव, हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इसे समझो, इसे अपनाओ और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मेरे स्मरण में लग जाते हो तो तुम्हारे भीतर अदृश्य शक्ति जागृत होती है। यही शक्ति तुम्हें स्थिर, साहसी और मजबूत बनाती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता केवल बाहरी फल में नहीं है, असली सफलता मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को पहचानता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने कर्मों और प्रयासों पर संदेह मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों
में सच्चा है और अपने प्रयास में ईमानदार है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी आत्मसम्मान, चरित्र और संयम है। इसे कभी मत खोना। धन, शोहरत और प्रसिद्धि अस्थायी हैं, लेकिन आत्मसम्मान और चरित्र स्थायी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हर कठिनाई, हर असफलता, हर खुशी और हर दुख हमें हमारी क्षमता और हमारी मानसिक शक्ति का एहसास कराते हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर पर भरोसा मत खोना। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, वही किसी भी संकट में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य रखना और संयम बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। यही ताकत तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर, साहसी और मजबूत बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें हमारी क्षमताओं, हमारी शक्तियों और हमारी मानसिक स्थिरता का एहसास कराता है। इसे समझो, इसे अपनाओ और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाओ। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां और दुख सभी के लिए आते हैं, पर याद रखो, हर अंधेरा अपने साथ सीख और शक्ति लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में स्थायी अंधकार कभी नहीं हो सकता। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उसे धैर्य और मेहनत से तैयार रहो। अब तुम्हारे हाथ में है यह शक्ति। अपने डर को सामना करो, अपने विश्वास को मजबूती दो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। और याद रखो, यह राह अकेले चलने की नहीं है। श्री कृष्ण का स्मरण और उनका मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया और आपके दिल को छू गया है, तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां हर दिन आपको मिलेगी शक्ति, प्रेरणा और जीवन बदलने वाली सीख। सब्सक्राइब करो और जुड़ो हमारे दिव्य मार्ग पर, क्योंकि आपकी सफलता और मानसिक शक्ति यहां से शुरू होती है। कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड।